What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर अरेमी. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो. बड़ी प्यारी बात बोली गई यार यहाँ पर. इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट. अगर किसी चीज के बारे में आप लोग सोच सकते हैं ना, तो आप लोग उसको कर भी सकते हैं. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, अगर किसी इंसान ने कभी जिंदगी में सोचा होगा कि यार मोबाइल फोन जैसी कोई चीज होनी चाहिए, तो उसने पहले सोचा ही होगा ना कि यार कुछ ऐसी डिवाइस होनी चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोग बात कर सकें. तो आप लोगों के सामने मोबाइल डिवाइस आ गई. अब आप आज की डेट में सोचिए, हम लोग क्या क्या चीज सोच रहे हैं और क्या क्या चीजें बनाते जा रहे हैं. हम लोग आज के डेट में पानी के अंदर से ट्रेन निकाल रहे हैं, जमीन के अंदर से ट्रेन निकाल रहे हैं. हम लोग आज के डेट में मंगल ग्रह पर इंसानों को पहुंचाने की बातें कर रहे हैं. हम लोग आज की डेट में हम लोग कृत्रिम जो गर्भ धारण किया जा रहा है, एक तरीके से इंसानों को पैदा करने के एक जो नेचर हम लोग चेंज करते जा रहे हैं. ठीक है, आज की डेट में हम लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं. आप लोग देखते हैं ऑनलाइन बैठकर मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूं. मैं देश के किसी कोने में बैठा हूं और आप लोग देश के अलग अलग कोने में लेक्चर सुन रहे हैं. तो ये सारी चीजें कभी ना कभी किसी इंसान ने सोची होगी और उसने सोचकर उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया होगा. आज की डेट में इसलिए हम लोग इनको एंजॉय कर पा रहे हैं. अगर कभी किसी इंसान ने इनके बारे में सोचा नहीं होता, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हम लोग इनको इंप्लीमेंट कर पाते. तो अपनी सोच के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करो और अपने ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करो. अगर आप लोग कोई चीज सोच सकते हो तो वो चीज आप लोग कर भी सकते हो. बस थोड़ा सा आप लोगों को उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा. और जिस दिन आप लोगों ने ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन के बाद में आप लोग कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी. आप लोग खुद से अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाना स्टार्ट कर दोगे. आई होप कि ये बात आप लोगों के माइंड में क्लियर हुई होगी और इसको लाइफ में जरूर आप लोग इंप्लीमेंट करोगे कि अपने ऊपर ट्रस्ट करो. जो सोचा है वो आप लोग कर सकते हो. काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहने वाला है. वीडियो को टक टक ही लगाकर आप लोगों को देखना है. बहुत कुछ डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं. ये जो वीडियो आती है डेली शाम को 8:30 बजे वीडियो आती है. अगर आप लोग पूरा एक करंट अफेयर प्लस स्टैटिक पोर्शन कवर करना चाहते हैं, तो ये दोनों वीडियो आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं. एक वीडियो मॉर्निंग में आप लोगों को देखने को मिलती है, इसमें पूरा न्यूज़पेपर कवर करता हूं. और ये वीडियो शाम को आती है जिसमें हम लोग पीआईबी और अलग अलग न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गया फिर कोई और, तो उसका हम लोग ये आर्टिकल कवर करते हैं. करंट प्लस स्टैटिक्स यहां पर कवर करता हूं, जो कि एग्जाम में नॉर्मली आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं. इसी के साथ में इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये, अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाना, तो कोशिश करो कि अपने द्वारा कोई भी चीज डिसाइड करो और उसको कंप्लीट करो. तो आज आप लोगों ने क्या डिसाइड किया था, क्या वो आप लोगों ने कितना कंप्लीट किया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अपने आप को कितने प्रतिशत मार्क्स आज के जो डे के लिए आप लोग दोगे. तो ये आप लोग रेगुलर करो, इससे रेगुलर आप लोग की लाइफ में इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा. एक और छोटी सी बात, लेक्चर खत्म होने के बाद में चीजों को रिकॉल जरूर किया करो. एक बार लेक्चर को बंद करने के बाद में जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, तो 1 मिनट बैठकर चीजों को रिकॉल करो, ताकि लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाओगे कि क्या क्या हम लोगों ने आज पढ़ा है. एक बार करके देखो, ये आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आने वाला है. इसको जस्ट इंप्लीमेंट करो. और कितने ऐसे एसएलवी फैमिली मेंबर है जो इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये भी जरा आप लोग बता सकते हैं कि हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यस या फिर नो. शर्माना नहीं है यार. कोई भी यहाँ पर 30 मार खानी है कि माँ के पेट से सीख रहा है. सब हमारे और आपके जैसे ही लोग हैं. तो कभी भी किसी शर्माइए मत. जब सीखने की बारी है तुरंत बोलो खुलकर कि हाँ नहीं आता भाई साहब, सीखना है. तो ये वाली टेंडेंसी रखोगे तो जिंदगी में कभी भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी. ओके, आइए तो पहले एक बार नजर डालते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है. बहुत कुछ डिस्कस करेंगे और खासकर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ इंपोर्टेंट आप लोगों के सामने यहाँ पर आने वाला है. तो उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा. डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाते हैं एग्जाम के अंदर में. तो क्या क्या बातें हैं यहाँ पर समझ लेते हैं. प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा अभी यहाँ पर गोवर्धन के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि सीएनजी के बारे में बात करेगा. तो ये अभी एक प्लांट जो है वो कहां पर स्टेब्लिश करने की बात की गई है और ये किसके बेस पर स्टेब्लिश किया जा रहा है, तो यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन जो है उसके तहत स्टेब्लिश किया जा रहा है. ये वही गोबर है जिसको नॉर्मली देखकर लोग जो है वो अपनी नाकें सुखेड़ लेते हैं, पर लेकिन गांव के जो लोग हैं वो इस गोबर से बड़ा प्यार करते हैं. आप लोगों ने देखा हो खेतों में इसको यूज किया जाता है, गोबर के उपले बनाकर उससे खाना बनाया जाता है. और इवन अगर घर कच्चे हैं तो गोबर के उपलों को उसके ऊपर लेप भी किया जाता है. तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं. अभी मुझे एक याद आ रही है, एक कार थी यहाँ पर, मैंने देखा था सोशल मीडिया पर, वो वायरल हो रही थी. वो कार जो थी चारों तरफ से गोबर से उसके ऊपर लेप कर दिया गया था. क्यों? क्योंकि एसी चलाने की जरूरत नहीं है. अगर गोबर का लेप आप लोग करते हैं तो उससे ठंडक बनी रहती है. यकीन नहीं मानोगे आप लोग, अगर किसी कभी कच्चे घरों में अगर आप लोग रहे हैं और जिसपे खासकर अगर गोबर का लेप हुआ इस तरीके के घरों में आप लोग रहे हैं, तो आप लोगों को वहां पर एसी की जरूरत पड़ेगी नहीं. वो अंदर से इतना ठंडा रहता है गर्मियों के टाइम पर भी. ये नॉर्मली आप लोग फील कर सकते हैं. अगर आप लोगों ने फील नहीं किया तो ये चीजें देखिए, इस तरीके से यहाँ पर आप लोग इनको समझ पाओगे फिर. ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं एनोर्बिक एक्सरसाइज. ये आप लोगों से बेसिकली जो जनरल साइंस होती है उसमें क्वेश्चन बन जाएगा कि एनोर्बिक एक्सरसाइज क्या होती है. क्या होती है इसमें बेसिकली ब्रेक डाउन किया जाता है ग्लूकोज को इन द बॉडी विदाउट यूजिंग क्या, ये ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
जो कि कई बार एग्जाम में बन चुका है। तो समझाऊंगा इसको, प्यारी सी एक रिएक्शन है जो कि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। एक पर्टिकुलर मंत्रालय है हमारे देश में जिसके द्वारा लॉन्च किया गया था गोबर। गोबर की फुल फॉर्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से बन चुके हैं ऑलरेडी। इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। पूरा नाम है यहाँ पर गोबरधन। तो ये गोबरधन जो है यहाँ पर ये स्कीम लॉन्च की गई थी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट DNDRI करनाल के अंदर, यानी हरियाणा के अंदर में। पर लेकिन कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी ये आप लोग को बताना है। इसी के साथ में यहाँ पर एक और मिनिस्ट्री है जो कि यहाँ पर बात कर रही है भाषा सर्टिफिकेट के बारे में। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फीज, तो ताकि कल्चर को और ज्यादा हम लोग डाइवर्स बना सकें, तो इस मिनिस्ट्री का नाम आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में ऐप भी आप लोगों को यहाँ पर बताना है जो कि यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। और इस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं यहाँ पर वो है श्री धर्मेंद्र प्रधान। अगर आप लोग मिनिस्टर का नाम भी जानते हैं तो भी आप लोग बता सकते हैं। और ये सारी चीजें हम लोगों ने स्टार्ट की थी राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो किस डेट में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ये पता होना चाहिए, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से रिलेटेड है यहाँ पर ये डे, जो कि एक काफी महान पर्सनैलिटी हमारी हिस्ट्री में। अगर आप लोग उठाकर पढ़ोगे तो काफी कुछ आप लोग जान पाओगे। ट्रिब्यूनल के बारे में बात करूंगा, पूरा एक ट्रिब्यूनल का चैप्टर आप लोगों को कवर कर दूंगा, ताकि ट्रिब्यूनल जो है कभी भी आप लोगों को दिक्कत न रहे और आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए अगर किसी ने सुन रखा है तो इंपॉर्टेंट है, डिटेल में बात करेंगे। हमारे संविधान में ओरिजिनली नहीं था, बाद में ऐड किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया और किस ईयर में ऐड किया गया ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता है, और दूसरा जो कि अदर ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता है। दोनों के बारे में आप लोग बता सकते हैं अगर आप लोग कोई आइडिया है, वरना तो लेक्चर के अंदर सारी चीजें क्लियर हो ही जाएंगी। ऑपरेशन ऑल क्लियर क्या है ये आप लोग को बताना है। बेसिकली किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया यहाँ पर इंडियन आर्मी के साथ मिलकर, तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आखिर ये न्यूज में क्यों था इसके बारे में हम लोग जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। कल जो मैंने आप लोग से डिस्कस किया था उसका रिवाइज भी आप लोग करा दूंगा थोड़ा सा, ताकि लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख सकें। तो ये कुछ इस तरीके का लेक्चर रहने वाला है। एक तरीके से क्वेश्चन थे सारे जिनको आप लोग को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और मॉर्निंग में उठ के अपने दिन को सही से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। 6:30 बजे से कम 6 बजे आप लोग उठ जाए कीजिए, ताकि दिन को एक सही डायरेक्शन दे सके। अब तो फरवरी का महीना भी जा चुका है, अब तो मौसम भी आप लोगों का सर्दी वाला नहीं है। जिसको ये लगता था कि यार सर्दी आ रही है, ठीक है, तो वाली चीज देख सकते हैं। एक बच्चे के द्वारा सेंड किया गया था कि सर मॉर्निंग में मत उठाया करो, वरना यही हाल होगा आपका भी। दुनिया में सबसे ज्यादा मारे जाने वाला प्राणी जो है वो कौन है, वो है मुर्गा। क्यों? क्योंकि लोगों को उसने दुनिया को जगाने की कोशिश की है, तो वह हमेशा मारा गया। तो अगला नंबर जो है वो मेरा है, मैं आप लोगों को जगाने की कोशिश करता हूँ। मतलब बोलने का मतलब ये था, ठीक है, यानी कि मैं आप लोगों को जगाना छोड़ दूं। वो जो बंदा था जिसने सेंड किया वो बेसिकली क्या है, वो बहुत ज्यादा प्यार करता है अपनी नींद से। बोलता है सर क्यों सुबह उठने के लिए बोलते हो, एक ही तो चीज है जिंदगी में जिसमें मजा आता है। तो यार देखो, अगर जिंदगी में ये मजे लेने हैं तो दूसरे मजे नहीं ले पाओगे। सक्सेस एक ऐसी चीज है जो कि आप लोगों को अगर थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी आप लोगों को मिलेगी, वरना आप लोगों को कभी नहीं मिलने वाली है। तो कोशिश करो कि अपनी जिंदगी को थोड़ा सा प्रोडक्टिव रखो और इन सब चीजों से थोड़ी डिस्टेंस बनाकर रखो। वरना यार सोते रहना जिंदगी में क्या क्या बिगड़ रहा है। सोते रहो जिंदगी में, सोते ही रहना आगे चलकर, अगर कुछ काम नहीं करोगे तो सोचो कि जिंदगी में अगर प्रोडक्टिविटी रहेगी तो कितना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट जो चीजें हैं एक एक कर यहाँ पर कवर करते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर भी और जीएस पेपर 2 के अंदर ये आर्टिकल काफी इंपोर्टेंट होगा, जो कि कवर किया गया था काफी डिटेल में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट सोर्स है। और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के आते हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा भी यहाँ पर ट्वीट किया गया। इंदौर के अंदर में यहाँ पर इनके द्वारा अभी इनोग्रेट किया गया था बायो सीएनजी प्लांट, जो कि गोबरधन बायो सीएनजी प्लांट जिसको बोला गया यहाँ पर। और यहाँ पर इनके द्वारा एक इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया जिनका नाम था अहिल्याबाई होलकर। तो इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान रहा इनका यहाँ पर। तो इस तरीके से भी यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी पहले मैं स्कीम के बारे में बात करता हूँ, फिर चीजें सारी बताऊंगा आप लोग को एक एक करके। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अभी यहाँ पर गोबरधन, जिसको बायो सीएनजी प्लांट बेसिकली यहाँ पर इंदौर के अंदर में इसको इनोग्रेट किया गया, ताकि जो भी गोबर प्रोड्यूस होता है गांव वाले एरिया में उसको ढंग से यूटिलाइज किया जा सके। बेसिकली पड़ा रहता है सड़कों पर या फिर इधर उधर पोल्यूशन फैलाएगा और उसकी वजह से बीमारी भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए क्या क्या चीजें सही करेगा। एक तो पोल्यूशन को कम करेगा, दूसरा हेल्थ को सुधारेगा, और ऊपर से उसको यूज कर हम लोग इफेक्टिवली एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी कि एक आम, आप लोगों ने सुना होगा आम के आम और गुठलियों के दाम, तो ये वाली बात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये सेकंड फेज जब हमारे देश में स्वच्छ भारत मिशन का लॉन्च किया गया अर्बन के लिए, आप लोगों को पता है स्वच्छ भारत मिशन हमारे देश में कब लॉन्च किया गया था, याद रखना 2014 में लॉन्च किया गया था।
गांधी जयंती के दिन यानी कि 2 अक्टूबर को। और टारगेट ये था कि 2019 में जब गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, उस टाइम पर यहाँ पर 2 अक्टूबर को पूरे देश को स्वच्छ करना है। तो इसके चलते हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था। अभी यहाँ पर एक स्पेशल फोकस दिया गया सिटीज के ऊपर, क्योंकि सिटीज में काफी सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो सेकंड फेज में स्वच्छ भारत अर्बन जहां पर 2.0 बोला गया, उसके तहत यहाँ पर अभी ये गोबर धन, जिसको बायो सीएनजी प्लांट बोला गया है, इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इनके गोबर का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन किया जा सकेगा चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए, ताकि हम लोग गोबर को ढंग से यूज कर सकें। और फायदा क्या होगा, इनडायरेक्ट वे में बोलूं तो आप लोग समझ सकते हैं, अगर गोबर को ठीक है, सॉरी नाम थोड़ा सा वैसे निकल गया, ठीक है। तो अगर गोबर को हम लोग ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आज की डेट में हमारी कंट्री में जो किसान है उनको भी काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अगर गोबर को धन बन गया, तो इसका मतलब ये कि उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको हम लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से एक पैसा कमाने का ऑल्टरनेटिव सोर्स दे रहे हैं। तो आप लोगों को पता है किसानों की इनकम 2022 तक डबल करने की बात की जा रही थी, तो उसमें कई सारे एफर्ट थे, और उसमें से एक एफर्ट यहाँ पर ये भी है जिसमें यहाँ पर गोबर को भी यूज करने की बात हमारे देश में की जा रही है। तो बन गया ना गोबरधन। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए होता क्या है, नॉर्मली अगर बात करूं आप लोगों से, एक प्रोसीजर में समझाऊंगा जिसको आप लोग समझना सकते हैं, और जनरल साइंस के अंदर आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन भी पहले बन चुके हैं और आगे भी बन सकते हैं। नॉर्मली हम लोग आज की डेट में अगर फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं, तो जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे खेतों में जो फसल उगती है या फिर हमारे घरों में जो पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर जो पत्ते ग्रीन होते हैं, तो ये सारी जो ग्रीनरी यहाँ पर इनको मिलती है वो फोटोसिंथेसिस क्रिया से मिलती है। फोटोसिंथेसिस क्रिया को हिंदी में आप लोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया के नाम से भी जानते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर बेसिकली कंज्यूम करके, और ये क्या करती है, ग्लूकोज देती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है। तो ये काम करती है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में जो हमारे पास में एनर्जी निकल कर आती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं बेसिकली यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं जो ग्लूकोज वगैरह वो सारी चीजें बनती है, वो कौन खाता है, वो खाते हैं जानवर। फिर जानवर जब उसको खाते हैं तो, या फिर इंसान जो खाते हैं, फिर उसके बाद में ये ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट करते हैं। जैसे गोबर हो गया जानवरों का, तो आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा जो जानवरों का गोबर है वो फिर यहाँ पर जानवर गोबर करते हैं। उस गोबर को हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्लांट के अंदर लेकर जाते हैं। उस प्लांट के अंदर में यहाँ पर एनोर्बिक, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बोला था, नहीं समझाऊंगा यहाँ पर, जिसके ऊपर मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा। तो यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है कि ये एनोर्बिक रिएक्शन क्या होती है। तो इसी एनोर्बिक रिएक्शन के बारे में मैं आप लोगों से भी बात करूंगा। एनोर्बिक एक्सरसाइज बोलते हैं। तो एनोर्बिक यहाँ पर इसको डाइजेशन बेसिकली बोला गया है। एनोर्बिक का मतलब क्या होता है, पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं, एनोर्बिक एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें यहाँ पर विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का यूज किए बगैर यहाँ पर क्या किया जाता है, ये जो बेसिकली जो ग्लूकोज रहता है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। तो इसको एनोर्बिक एक्सरसाइज बोलते हैं, जो कि विदाउट ऑक्सीजन होती है। तो ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है। इन प्रैक्टिकल टर्म अगर बोले एनोर्बिक एक्सरसाइज को, यहाँ पर ये काफी इंटेंस होती है और शॉर्टर पीरियड के टाइम पर होती है, क्योंकि जब यहाँ पर ऑक्सीजन यूज नहीं करेंगे तो जल्दी जल्दी चीजें आप लोगों को निपटती हुई नजर आएगी। क्योंकि जो एक तरीके से एरोबिक एक्सरसाइज होती है जिसमें आप लोग को देखने को मिलेगा ऑक्सीजन का यूज करते हैं, उनकी ड्यूरेशन जो रहती है उनके कंपेयर में इनकी ड्यूरेशन थोड़ी सी शॉर्ट रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर के बारे में, तो यहाँ से एक तो गैस निकल जाएगी जब ये पूरा प्रोसीजर होगा, जिसको बायोगैस आप लोग बोलते हैं। उसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने प्लांट्स के अंदर में, या फिर किसी भी तरीके से लाइट वगैरह जलाने में, जो भी हम लोग को सुटेबल लगना है। और बाकी जो यहाँ पर वेस्ट बच जाएगा वो हमारा बायो फर्टिलाइजर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि पूरा प्रोसीजर आप लोगों के सामने है। अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना है। ये बायोगैस साइकिल क्या है वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दी, अलग से टॉपिक हो जाता है ये, ठीक है। तो बायोगैस साइकिल यहाँ पर आप लोगों के सामने होगी। ये पूरी साइकिल चलती है, यहाँ से निकल कर आता है, फिर यहाँ पर H2 बन गया, कुछ पानी निकलेगा यहाँ से, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में लेकर फिर से यहाँ पर पेड़ पौधे जो है वो अपना खाना बनाएंगे, और फिर से हम लोग उनको खाएंगे, और फिर से हम लोग वेस्ट जनरेट करेंगे, और फिर से चलेगा। तो ये एक तरीके से साइकिल बनना स्टार्ट होगी। तो ये साइकिल काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। कोई कंफ्यूजन है या फिर नहीं, थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं। अगर कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो उसको आप लोग दूर कर लीजिए, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर बायो सीएनजी के बारे में बात की जा रही है, तो मध्य प्रदेश इंदौर के अंदर में, जो कि अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा था कि इंदौर जो है वो देश की सबसे स्वच्छ सिटी के अंदर यहाँ पर इसको बेसिकली यहाँ पर कई बार खिताब मिल चुका है। तो उसी के चलते जो वेस्ट है उसको यूज कर बात की जा रही है कि किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव फ्यूल जनरेट कर सकते हैं, ताकि हमारे देश के अंदर में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिले। तो उसी के चलते पूरा प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बातें अगर मैं आप लोगों से बात करूं स्वच्छ भारत मिशन ये 2.0 के बारे में, तो ये याद रख सकते हैं आप लोग इसका बेसिक पर्पज क्या था। पूछ ले क्वेश्चन आप लोगों से, पर्पज बताइए। तो पर्पज था यहाँ पर गार्बेज फ्री सिटी, यानी कि सिटीज के अंदर कोई भी गार्बेज, कोई भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। तो ये पूरा इसके ऊपर फोकस दिया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा,
क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन का मतलब यही था कि हम अपने देश को स्वच्छ बना सकें। तो इसी में जो वेस्ट है उसको हम लोगों ने वेस्ट को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद में प्लांट में लेकर गए, उस प्लांट में इसको प्रोसेस किया गया। यहाँ पर प्रोसेस करने के बाद में हम लोगों ने फ्यूल बनाया जिससे गाड़ी चला रहे हैं, गैस बनाई घर में हम लोग बेसिकली रोटियां पका रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जिससे हम लोग और दूर तक हम लोग पूरे प्लांट वगैरह चला रहे हैं। तो ये पूरा एक प्रोसीजर होता है, इसको कहते हैं वेस्ट को जनरेट कर देना प्रॉपर वे में। तो इससे क्या होगा, हमारी वेल्थ भी यहाँ पर जनरेट होगी और एक सर्कुलर इकोनॉमी बन गई, यानी कि वेस्ट यहाँ पर आया उसको हम लोगों ने ले जाकर यहाँ पर यूज किया, तो इस तरीके से एक सर्कुलर पैटर्न में चीजें चली। तो इंदौर के अंदर में जो बायो सीएनजी प्लांट है यहाँ पर वो इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, और इफेक्टिवली यहाँ पर हम लोग जब चीजों को यूटिलाइज करने लगते हैं तो फिर जब उसका रिजल्ट निकल कर आता है तो वो एक अलग ही इंपैक्ट डालता है। तो इसके चलते यहाँ पर इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, ठीक है। और आप लोगों ने नॉर्मली अब तो देखा भी होगा, कई सारे जो लोग हैं गाड़ियां चलाते हैं तो आज की डेट में कोशिश कर रहे हैं, पेट्रोल का प्राइस जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों को लग रहा है कि सीएनजी वगैरह लगवा लेते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा आसपास में कोई ना कोई को आप लोग जरूर जानते होंगे जिसने अपनी गाड़ी के अंदर में सीएनजी फिट करवा ली है। कैसे ऐसे इंसान को आप लोग जानते हैं तो आप लोग बता सकते हैं। तो ये अच्छा तरीका है, इससे क्या होता है कि पैसे भी थोड़े एक तरीके से कम रहेंगे, और पैसे तो चलो एक बार को यार देखे भी जाए, सबसे बड़ी बात है कि इन्वायरमेंट को नुकसान काफी कम होगा, ठीक है। तो ये काफी अच्छा है। ये तो सीएनजी या फिर बैटरी की गाड़ियां अगर लें आप लोग आगे आने वाले टाइम में तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में उन्हीं का फ्यूचर रहने वाला है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। कुछ और बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। ये तो हम लोगों ने गोबर 2.0 के बारे में बात कर ली। अब यहाँ पर गोबर को जो इनिशियल फेज में स्टार्ट किया गया था स्कीम, उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। गोबर स्कीम जो है ये काफी इंपोर्टेंट हो जाती है। इसको आप लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स, ठीक है। तो यानी कि गैल्वेनाइजिंग यहाँ पर ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स, जिसको यहाँ पर गोवर्धन बोला गया, ये स्कीम हमारे देश में करनाल हरियाणा के अंदर से लॉन्च की गई, ठीक है। क्योंकि हरियाणा में आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा एग्रीकल्चर जो है, खेती बाड़ी जो है वो काफी लार्ज स्केल पर की जाती है। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि यहाँ पर करनाल के अंदर, उसके तहत इनोग्रेट किया गया, और यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत इसको लॉन्च किया गया। अब देखिए कंफ्यूज मत हो जाना, अगर आप लोगों को वहां पर क्वेश्चन दे देगा स्टेटमेंट में बोलकर कि यहाँ पर बेसिकली पूरी स्कीम के बारे में बता देगा और बात कर देगा बाद में कि यहाँ पर ये जो लॉन्च की गई है ये स्वच्छ भारत मिशन ये ग्रामीण के तहत लॉन्च की गई है, पर लेकिन नहीं, ये अर्बन यानी कि शहरी मिशन के तहत लॉन्च की गई है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों को बनाकर जरा सी देर में आप लोगों को बोलेगा ले भाई जयराम जी की, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे गई भैंस पानी में, तो ऐसे ही पानी में भैंस नहीं जाने देनी है, अपने आप को संभालना है, क्योंकि पानी में बस गोबर जाएगा और गोबर की गैस बनेगी, तो वही काम अच्छा लगता है। अगर आप लोग क्वेश्चन इस तरीके से गलत करोगे तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। अब यहाँ पर कंपोजिट यानी खाद बन गई, बायोगैस बन गई, और बायो सीएनजी भी हम लोगों ने यहाँ से निकाल ली। तो है ना कि आम के आम और गुठलियों के दान, इसको कहते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यानी कि एक प्रोजेक्ट से कई सारे काम हम लोगों ने साध लिए, तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यहाँ पर बन गया। अब अगर बात करें यहाँ पर जो ये स्कीम है, इसका एम है यहाँ पर बेसिकली पॉजिटिवली इंपैक्ट डालेगी विलेज पर, क्योंकि गांव जो है वो क्लीन रहेंगे। अगर गांव क्लीन रहेंगे तो लोगों को बीमारी काफी कम होगी, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्ट यहाँ पर जनरेट हो रहा है, उसको हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे। इसी के साथ में यहाँ पर क्रिएट करेगा नई लाइवलीहुड। अब उसको कहीं पर यूज तो करेंगे ना यार, अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे उसको, कोई प्लांट भी चलाएगा वहां पर, तो एक तरीके से गांव में इनकम का भी सोर्स यहां पर हो गया। तो यानी कि किसानों के लिए जो एक नेक्स्ट लेवल इनकम भी यहां पर जनरेट होगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इस प्लांट के बारे में अगर मैं आप लोगों से बातें करूं, ये क्या क्या काम करने वाला है, कुछ बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये जो प्लांट है यहाँ पर, ये 555 टन ये बेसिकली सेग्रीगेट करेगा वेस्ट ऑर्गेनिक पर डे, और इसको यहाँ पर यूज कर लगभग 17,000 किलोग्राम सीएनजी और इसी के साथ में 100 टन का करीब ऑर्गेनिक कंपोज यहाँ पर क्रिएट करेगा एवरीडे। आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग यहाँ पर यानी कि 17,000 किलोग्राम सीएनजी, समझ रहे कितनी सीएनजी होगी डेली का, ये प्रोड्यूस करेगा वेस्ट को लेकर, यानी कि जो गंदगी थी जिसको हम लोग वैसे ही फेंक देते थे, वेस्ट से एनर्जी जनरेट की जा रही है। तो इसके चलते क्या होगा, हम लोग क्या क्या फायदा करेंगे, एक तो ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस हो जाएगी, इसी के साथ में ग्रीन एनर्जी मिलेगी, और फर्टिलाइजर यानी कि खाद का खाद भी मिलेगा। भाई साहब ये कितने सारे फायदे आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो अगर आप लोग एक किसान की फैमिली से आते हैं तो यहाँ पर आप लोग ऐसी ऐसी चीजें याद रख सकते हैं। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इवन इंटरव्यू के अंदर भी, ठीक है। तो कौन इंप्लीमेंट करने वाला है इसको, पहला प्लांट जो होगा, तो इंदौर की जो यहाँ पर जो क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड स्पेशल पर्पज व्हीकल, जो कि यहाँ पर इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में बात करें तो इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है इंडो इन्वायरमेंट इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन लिमिटेड, ये मिलकर यहाँ पर काम करने वाली है। इसमें बात की जा रही है 50% जो है इसमें से जो भी माल पानी निकलेगा वो सीएनजी जो प्रोड्यूस की जाएगी वो यहाँ पर बेसिकली अपने आप ही यहाँ पर इनके बेसिकली यूज की जाएगी, बेसिकली इनके द्वारा, जो म्युनिसिपैलिटी के द्वारा, यानी कि जैसे आप लोग अगर दिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है, तो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, इसी के चलते यहाँ पर जो इसके जो इंदौर के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी
उसके द्वारा लगभग 400 के करीब जो सिटी बस चलाई जा रही है उनको सीएनजी से चलाया जाएगा और ये सीएनजी अपने आप ही प्रोड्यूस करेंगे अपने लोकल एरिया में। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप लोग अपने ही घर में कपास उगाए, अपने ही घर में कपास उगाकर उनके कपड़े बनाए और अपने आप ही पहन ले, तो यानी कि आप लोगों को कपड़े का खर्चा नहीं करने की जरूरत है। इवन अगर आप लोग ज्यादा उगा पाते हैं तो उसको बाहर ले जाकर आप लोग बेच भी सकते हैं। तो हो गया ना प्रोडक्टिव चीज यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये 75% मोर बायो सीएनजी प्लांट यहाँ पर लगाने की बात की जा रही है। 75 अदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं और विलेज जो कि बेनिफिट होंगे यहाँ पर आने वाले टाइम में, और एनिमल हस्बेंड्री जो है उससे भी यहाँ पर एक तरीके से किसानों को भी काफी ज्यादा फायदा आप लोग बोल सकते हैं होता हुआ नजर आएगा। तो ये पूरा एक तरीके से पूरा प्रोसीजर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक तरीके से इंप्लीमेंट जो किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था, खासकर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, और अगर कृषि से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग वैसे भी याद रखिएगा। और ऊपर से गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश किया गया है, यानी कि पीआईबी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से अगर पूछ लेंगे तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो अर्बन वाला जान लिया, इसी के साथ में हम लोगों ने लोकल वाला भी जान लिया जो कि गांव वाला था। बायो साइकिल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया काफी डिटेल में, जो कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये गांव वाला हो गया, और पूरा ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी हम लोगों ने बातें कर ली। तो अब आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन होगा तो बताइए, उसको दूर किया जाएगा। इसी के साथ में यहां पर अगर आप लोगों को लगता है कि ये कहीं पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ये आप लोगों को लग रहा है कि पूरा टॉपिक सही समझ में आ गया है तो थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं कि टॉपिक जो है वो बिल्कुल समझ में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात आगे बढ़ने से पहले यार, यहाँ पर अभी एक एसएलवी फैमिली मेंबर के द्वारा मुझे सेंड किया गया, और एक के नहीं कईयों के द्वारा मुझे सेंड किया गया हालांकि, तो यहाँ पर मैं आप लोग कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जैसे वीडियो आती है रेगुलरली आप लोगों के पास में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं YouTube खुद आप लोगों से पूछ रहा है कि बताओ ये वीडियो कैसी है। ठीक है, आप लोग देखते हैं ये आप लोगों के सामने अगर आ रहा है, आप में से कितने ऐसे एसएलवी फैमिली मेंबर हैं जिसके सामने ऐसा कुछ आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बात करता है कि आप लोग इसको बता सकते हैं कि ये वीडियो कैसी है। ठीक है, तो किस तरीके की ये वीडियो है आप लोगों के सामने, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कई सारी वीडियो है कि क्या क्या लिख रखा है। इवन यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक तरीके से कई सारी बातें लिख रखी है। ठीक है, कि लाइफ चेंजिंग हो गई, यूजफुल है, इंस्पिरेशनल, इंजॉयबल, या फिर जो भी आप लोगों को लगे यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर इसको दे सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर इसके ऊपर रेटिंग। तो ये क्या होता है बेसिकली, देखिए नॉर्मली ये चीजें रहती हैं, जब कोई YouTube को वीडियो अगर रिपोर्ट करता है किसी वीडियो को, तो फिर YouTube जो है जनता से पब्लिकली पूछने लगता है कि बताओ ये वीडियो कैसी है। अगर आप लोग यहाँ पर अब जैसी भी रेटिंग देंगे उसी के बेस पर ये वीडियो आगे बढ़ती रहती है। आप में से किसी के सामने आई है मेरी ऐसी वीडियो जिसमें यहाँ पर ये लिखा होगी रेटिंग दे दो, तो इसका मतलब है कि YouTube को वो वीडियो किसी ने रिपोर्ट किया है और YouTube आप लोगों से पूछ रहा है कि बताओ ये वीडियो कैसी है। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट उसने आप लोगों से पूछ लिया जब वीडियो को कोई रिपोर्ट करता है। तो ये सारी चीजें यार नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलती रहती है। तो अगर आप लोग लाइक का बटन अगर प्रेस कर देते हैं आते ही, तो इससे क्या होता है YouTube को पता चलता है कि वीडियो सब लाइक कर रहे हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं चीजों को थोड़ा फायदा मिलता है। ठीक है, ये सारे इश्यूज नॉर्मली एजुकेशनल वीडियो के साथ में देखने को मिलते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, और ये एक हाई क्वालिटी का कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। लोग इस कंटेंट को बेचकर पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर यार देखिए हेट तो आना बनता है फिर भी। ठीक है, तो उनको लगता है कि मतलब मैं जो है फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वो सारी चीजें। तो ये मुझे अभी एक बच्चे के द्वारा शेयर किया गया, एक दो बच्चे के द्वारा और ऐसी चीजें शेयर की गई। तो अगर आप लोगों के सामने ऐसा कुछ आता है तो आप लोग उसमें एक जो जेन्युइन आप लोगों को लगता है, अगर आप लोगों को लगता है वो अच्छी वीडियो है, गलत वीडियो है, तो एक जेन्युइन आप लोगों को जो भी लगे वो आप लोग यहाँ पर देखते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप लोगों को पॉजिटिव ही देना है यहाँ पर। अगर आप लोगों को लगता है वीडियो अच्छी नहीं है तो नेगेटिव भी रिकमेंडेशन आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। बेसिकली ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए जो भी है नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर यहाँ पर हम लोग चलते हैं। ये इंपोर्टेंट जो टॉपिक है ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा जीएस पेपर 2 में स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी या फिर क्वाजी जुडिशियल जो बॉडी होती है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये जो प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन बन जाएगा वो भी मैं आप लोगों से बताता हुआ चलूंगा, काफी डिटेल में इसके बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। तो अभी ये जो इंपोर्टेंट टॉपिक है इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। नॉर्मली क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया जैसे ट्रिब्यूनल के बारे में, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों के सामने अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन कौन इसका सही आंसर देता है। बोला जा रहा है कि एनजीटी जो है वो सेटअप किया गया था 2010 में। दूसरा बोला गया कि इसका पर्पस जो है वो है बेसिकली इंश्योर करने के लिए इफेक्टिव और एक तरीके से एक्सपीडियस डिस्पोजल यहां पर करना है, इनकी जल्दी से जल्दी जो नहीं तेजी से डिस्पोजल करना केसेस का रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन या फिर कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट या फिर दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तीसरी बात बोली गई यहां पर ये बेसिकली सिविल जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है ये उसको फॉलो करता है। तीसरा बोला गया यहां पर ये गाइडेड किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के द्वारा। तो सही आंसर क्या है यहां पर ये आप लोग को बताना है। बेसिकली सही नहीं है, यहां पर गलत पूछा गया कि इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, तब तक मैं आर्टिकल डिस्कस करता हूं और फिर आप लोगों को इसका डिटेल में आंसर बताऊंगा। ठीक है, समझ लेते हैं आर्टिकल में क्या क्या बातें की जा रही है। सबसे पहले तो न्यूज में क्यों है, आखिर क्या इशू आ गया है। देखिए हमारी कंट्री में जो ट्रिब्यूनल है ना, वो ट्रिब्यूनल ऐसे हैं जैसे हमारी कंट्री में कोर्ट होते हैं
तो कोर्ट के ऊपर बर्डन कम करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाए गए। मान लीजिए कल को चलकर हम लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसे बनाया था 2010 में, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्यों बनाया? क्योंकि कल को चलकर अगर जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैटर है वो कोर्ट में ना जाए, और कोर्ट में जाएंगे तो लंबे समय तक वो पेंडिंग पड़े रहेंगे, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो ट्रिब्यूनल बना देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी मैटर को निपटाया जा सके। अब सोचो देश के अंदर में कई सारे ऐसे ट्रिब्यूनल बना दिए जाएं जिससे कोर्ट के ऊपर जो बर्डन तो कम करने की बात की जा रही है, पर लेकिन अगर आप लोग देखो दूसरी साइड में दूसरे तरीके से, तो एक बात और आप लोग को देखने को मिलेगी। हिचकी क्यों आ रही है? एक मिनट रुको यार। आगे बात करते हैं बेसिकली मुद्दा क्या है। देखिए कोर्ट के ऊपर एक बर्डन तो कम हो रहा है, पर लेकिन दूसरी साइड में एक चीज और आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो क्या है? वो ये है कि कोर्ट की पावर भी तो छीनी जा रही है। पहले जो मैटर जो है वो कोर्ट देखा करता था, और वो मैटर जो है दूसरे एक ट्रिब्यूनल को दे दिया है। अब यहां पर वो ट्रिब्यूनल जो है वो सारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और नॉर्मली कोर्ट जो रहता है वो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट रहता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहता है। तो गवर्नमेंट जो ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश करती है, इनमें अपनी दादागिरी चलाती है कई बार, और कोशिश ये करती है ज्यादा से ज्यादा ट्रिब्यूनल अगर आ रहे हैं मार्केट के अंदर में, तो कोशिश ये करती है कि देखिए दोनों ही तरीके से है। एक तो अगर कोर्ट ज्यादा बन गए, यहाँ पर ट्रिब्यूनल ज्यादा बन गए, तो कई सारे कोर्ट की पावर कम हो गई, यहाँ पर वो ट्रिब्यूनल के हाथ में चलेगी, और वो ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं क्योंकि अपॉइंटमेंट वहां पर गवर्नमेंट कर रही है। तो इसके चलते यहाँ पर कोर्ट की जो इंडिपेंडेंसी होती है वो कहीं ना कहीं हम पर होती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो हमारे देश में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट लाया गया 2021 में, जिसको यहां पर कोर्ट के अंदर चैलेंज भी किया गया, क्योंकि बोला गया कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को यहां पर ये हर्ट कर रहा है। तो गवर्नमेंट जो है वो वाइड पावर जो है वो अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट के हाथ में रहती है, सैलरी कैसे देनी है वो उनके हाथ में रहती है। तो ट्रिब्यूनल में अगर कोई भी डिसीजन देगा कल को चलकर, तो वो गवर्नमेंट के हिसाब से देने की कोशिश करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर वो बेसिकली डिपेंडेंट रहता है। नॉर्मली ये सेम चीज आप लोगों को नॉर्मली अगर जो कोर्ट में बात करें तो कोर्ट में तो देखने को मिलेगी, हाई कोर्ट हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट हो गया, फिर नीचे लोकल कोर्ट हो गया, वहां पर ये चीजें आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, उनकी अपॉइंटमेंट, सैलरी वगैरह सारी चीजें। तो ऐसे आप लोग चीजें समझ सकते हैं। तो इसी के चलते यहां पर अभी ये इशू बन गया है हमारी कंट्री में। अभी ट्रिब्यूनल रिफॉर्म, ये रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑर्डिनेंस लाया गया, और ऑर्डिनेंस लाया गया क्योंकि यहां पर एक तरीके चीजें जो थी, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? अध्यादेश जारी करना। आर्टिकल 1, 2, 3 हमारे संविधान में है, जिसके बेस पर अध्यादेश जारी किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा ये बताइए आप लोग, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करती है, ये आप लोग को बताना है। अभी मुद्दा यहां पर क्या है? मुद्दा यह है कि अगर ये जो अध्यादेश यहां पर जारी कर रहे हैं, तो इसके बेस पर हो गया कि इसको प्रॉपर पार्लियामेंट में पास नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर जब इसको कोर्ट के द्वारा स्टक डाउन कर दिया गया, तो इन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया, यानी कि कोर्ट के ऊपर जाकर यहां पर काम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये काफी इंपोर्टेंट मुद्दा यहां पर हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको रोक रहा है, और ये ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं। तो उसी के चलते इशू जो है वो काफी बड़ा गर्मा गया था। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट जो है यहाँ पर ये पास किया गया दोनों हाउस के द्वारा लास्ट ईयर। इसी के साथ में फर्स्ट जो स्टैंड ऑफ हो गया यहाँ पर लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में पावर को लेकर। तो मुद्दा यहाँ पर ये कि पावर का गेम है पूरा। जुडिशरी कहती है कि पावर मेरी है, लेजिस्लेटर कह रही है कि हम लोग अपनी पावर अपने पास में रखेंगे, जुडिशरी को पावर ही नहीं देंगे। तो इसके चलते कई सारे जो यहाँ पर अपलेट जो बॉडीज थी उनकी पावर जो थी दूसरे फंक्शन में ट्रांसफर कर दी, ताकि जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट आराम से कंट्रोल कर सके। और इसी के चलते यहाँ पर कई सारी क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट ऑफिस में कैसे रिमूव करना है, कैसे मेंबर को रखना है, ये पूरी पावर भी गवर्नमेंट के हाथ में आ जा रही है। तो इसके चलते अगर बात करें यहाँ पर चेयरपर्सन मेंबर जो है ट्रिब्यूनल के अंदर में कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और सर्च कम कमेटी जो यहाँ पर आएगी वो यहाँ पर रिकमेंड करेगी। तो मुद्दा यह है कि फाइनल जो मुद्दा हो गया वो सारा गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। और वैसे कोर्ट का सारा मुद्दा रहता है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट रहता है। तो ट्रिब्यूनल जो है कहने के लिए तो जुडिशरी का काम कर रहे हैं, पर लेकिन रियलिटी में वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए, तो इंडिपेंडेंट वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। और रही सही कसर जो है वो गवर्नमेंट अभी पूरी कर दे रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में आ गए। तो समझ में आ रहा है मुद्दा क्या है कि दोनों के बीच में पावर को लेकर रस्साकसी चल रही है। मोटे मोटे तौर पर आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहां पर समझिए कि अगर आप लोग ट्रिब्यूनल को देखेंगे तो ट्रिब्यूनल कहां पर है? मेट्रोपॉलिटन जैसे यहां पर कोर्ट हो गए, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हो गए, यहां पर ट्रिब्यूनल हो गए, और इंडस्ट्रियल कोर्ट होते हैं, फैमिली कोर्ट होते हैं। तो हाई कोर्ट के नीचे आप लोगों को सारी चीज देखने को मिलेगी। सबसे टॉप पर हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, दूसरे नंबर पर हाई कोर्ट, और तीसरे नंबर पर यहां कहीं आप लोग को ट्रिब्यूनल देखने को मिल जाएंगे। अब ट्रिब्यूनल जो है यहाँ पर इनके अंदर डिफरेंस क्या रहता है? अगर नॉर्मली ट्रिब्यूनल है एक और यहाँ पर कोर्ट हो गया, तो डिफरेंस क्या रहेगा? तो ट्रिब्यूनल का जो मीनिंग है वो डिस्क्राइब करता है कि माइनर कोर्ट एक तरीके से, यानी कि पूरा कोर्ट नहीं है, थोड़ा कोर्ट है आप लोग बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर एक स्पेशल केस के लिए आप लोग इसको बना सकते हैं। जैसे इन्वायरमेंट के लिए बना दिया, ठीक है, शादी विवाह के केसेस के लिए अलग से कोई बना दिया, कंपनी से रिलेटेड कोई इश्यू है उनके लिए बना दिया। तो ये इस तरीके से देखने को मिलेगा। जबकि कोर्ट जो है वो यहाँ पर एक लीगल प्रोसीजर है, उसमें हर तरीके केस आप लोग सिविल या फिर क्रिमिनल केस को लेकर आ सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा, इनके मतलब में ही डिफरेंस हो गया पहले तो। दूसरा, जब डिसीजन देता है ट्रिब्यूनल वो अवार्ड देता है, यानी कि वो क्या बोलता है कि अच्छा ये मैंने अवार्ड दे दिया, ठीक है,
जबकि जजमेंट आता है यहाँ पर तो कोर्ट जजमेंट, डिक्री या फिर कन्विक्शन या एक्विटल, यानी कि किसी को छोड़ दिया, रिहा कर दिया, ठीक है, ये सारी चीजें जजमेंट का शब्द यूज करके यहाँ पर कोर्ट यूज करता है, पर लेकिन यहाँ पर ये इसको अवॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो डील करता है स्पेसिफिक केस के साथ में, और यहाँ पर तो कोई भी आ जाए, खुला दरबार है, जो भी आएगा भाई साहब यहाँ पर कोर्ट उसको देखेगा। पार्टी यहाँ पर ट्रिब्यूनल में भी एक तरीके से यहाँ पर ट्रिब्यूनल में भी ए पार्टी टू द डिस्प्यूट, यानी कि ट्रिब्यूनल खुद से यहाँ पर भी पार्टी हो सकती है, ठीक है। कोर्ट जो है वो एक तरीके से इम्पार्शियल आर्बिट्रेटर होता है, वो पार्टी नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट जो है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंटली काम करेगा। चेयरपर्सन, अदर मेंबर जो है जुडिशियल मेंबर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि हेड किए जाते हैं यहाँ पर चेयरपर्सन और अदर मेंबर जो जुडिशियल मेंबर होते हैं। जज पैनल रहते हैं, जज ही अपना काम करते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो कोड है वो यहाँ पर ये कोड फॉलो नहीं किया जाता है, नो सच कोड फॉलो। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रॉपर कोड फॉलो किया जाता है, जिसको आप लोग यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों से पूछा था, जिसको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बोलते हैं। तो ये कब का है, ये 1908 का है, ये भी आप लोग याद रख लेना। तो ये कोर्ट ये फॉलो करते हैं, ठीक है। पर लेकिन जो यहाँ पर जो ट्रिब्यूनल है वो नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जैसे कि एक तो अपने ही केस में खुद आप लोग जज नहीं बनोगे, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर ये हो जाएगी, एक तरीके से बिना सुने हुए किसी का केस आप लोग जजमेंट नहीं दोगे, यानी कि पता चला सामने वाला कोर्ट में आए नहीं और आप लोगों ने जज से जजमेंट सुना दिया कि भाई साहब ये इंसान जो है इसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। अरे भाई साहब जान तो लो कि उसने कुछ हरकतें की भी है नहीं की है, बस अपने बेस पर फांसी की सजा सुना दी। तो ये सारे मुद्दे आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। कुछ और बातें मैं आप लोगों को बता दूं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बन सकते हैं, इनसे आप लोग थोड़ा ध्यान से रखिएगा इसको। ट्रिब्यूनल जो है वो यहाँ पर ओरिजिनली हमारे संविधान के अंदर नहीं थे, पर अब है, जी हाँ बिल्कुल है। कहां पर है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर्टिकल 323 ए के अंदर और आर्टिकल 323 बी के अंदर में। कैसे आए भाई साहब, 42 संविधान में संशोधन किया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा। यहाँ पर सबको जेल में डाला गया उठाकर, और यहाँ पर इमरजेंसी लगाई गई 75 से लेकर 77 तक का। तो जब वो इमरजेंसी लगा रखी थी उस टाइम पर इनके द्वारा एक छोटा सा खुद का संविधान तैयार कर दिया, ये 1976 के अंदर में। तो वहीं से ही निकल कर आए यहाँ पर ट्रिब्यूनल भी, वहीं से आप लोगों की फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई थी। मतलब बहुत सारे चेंजेस किए गए थे उनके द्वारा। लग रहा था कि अपना खुद का एक संविधान लिख देती हूँ, अपने हिसाब से काम करेंगे, क्या फालतू में चीजें चल रही हैं। तो ऐसे मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, जिसके बारे में आप लोग समझ भी सकते हैं। कल को क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों को इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर चीजें बताई है वो सारी चीजें आप लोग समझ पाएंगे, तो चीजों को अच्छे से लिख भी पाएंगे और आंसर भी दे पाएंगे। तो यहाँ पर 2 आर्टिकल ऐड किए गए। पहला तो आर्टिकल था यहाँ पर 323 ए, इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैटर है उनको ये देखता है, कल को कोई दिक्कत आती है। और बाकी 323 बी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो सारे मैटर होंगे वो मैं देख लूंगा, यानी कि मैं कहते हैं कि यार इतना तो तू देख ले, बाकी जो बचेगा वो मैं देख लूंगा। तो ये वाला बोलता है बी कि बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है। ये कैसे देखा, क्योंकि मैं बी हूं, बेईमानी कर करके सारा काम कर दूंगा मैं, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्स से रिलेटेड मैटर हो गए, फॉरेन एक्सचेंज या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो गए, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ से रिलेटेड या लैंड रिफॉर्म, ये सारे जो भी मैटर हो गए यहाँ पर, रेंट वगैरह, ये सारे ये भाई साहब ये दूसरे वाला ट्रिब्यूनल देख लेता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। अगर बात करें जो बी नंबर का है यहाँ पर, इसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो दोनों अपने अपने लेवल पर यहाँ पर ट्रिब्यूनल बना सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, आर्टिकल 323 ए और 323 बी जो है वो 3 कंडीशन में आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिलेंगे। इनके अंदर डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है। आर्टिकल 323 ए है वो ओनली पार्लियामेंट के द्वारा स्टेब्लिश किया जा सकता है, पर आर्टिकल 323 बी जो है वो यहाँ पर पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर दोनों यहाँ पर काम कर सकती हैं उसको स्टेब्लिशमेंट करने के लिए। आर्टिकल 323 ए के लिए यहाँ पर ओनली 1 ट्रिब्यूनल होगा फॉर सेंटर, और ओनली ईच स्टेट के लिए यहाँ पर ये बात कर सकते हैं 1 फॉर द ईच स्टेट, या फिर 2 और मोर स्टेट में भी स्टेब्लिश, ठीक है। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। इसके बाद में बात करें, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हायरार्की इन द ट्रिब्यूनल, यानी कि यहाँ पर एक ट्रिब्यूनल होगा एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उसको बना देंगे यहाँ पर। तो इसमें कोई नहीं कि ऊपर ट्रिब्यूनल हो गया फिर नीचे ट्रिब्यूनल, उसके नीचे ट्रिब्यूनल, ऐसा नहीं कि कोर्ट वाला फंडा करेंगे, पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये वाला फंडा आप लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। तो ये पूरा ट्रिब्यूनल का एक ऐसा चैप्टर है जो कि आप लोग यहाँ पर अगर लक्ष्मीकांत उठाकर देखेंगे तो वहां पर ये पूरा चैप्टर आप लोगों को मिल जाएगा। तो पूरा चैप्टर आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। कल को चलकर कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें बताने की आप लोग कोशिश की जा रही है। देखिए जब भी कोई टॉपिक पढ़ो ना उस तरीके से पढ़ो ताकि सारा स्टैटिक पोर्शन आप लोग कवर करा दिया मैंने। अब कल को चलकर कोई टॉपिक आप लोग के सामने आ रहा है तो कितना प्यारा टॉपिक हो गया पूरा, ठीक है। अब क्वेश्चन बन रहा है तो आप लोग झट देनी सी झट से आप लोग उसका आंसर दे पाओगे, कोई कंफ्यूजन कोई भी डाउट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से चीजों को अगर तैयार करके चलोगे तो सारी चीजें जो है वो आपको अपने हिसाब से होती है यहाँ पर नजर आएंगी, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। अगर कोई डाउट हो तो बता सकते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं कि सब कुछ समझ में आ गया। अगर समझ में कहीं भी कोई डाउट होता है तो उसको बता दिया कीजिए। ओके आगे बढ़ते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर ई एजुकेशन या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन और प्रीलिम्स के लिए भी यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा। बात क्या की जा रही है, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी के बारे में। तो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मुद्दा यहाँ पर निकल कर आ रहा है और कहां पर कवर किया गया।
तो हमारी कंट्री में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा यहाँ पर काफी डिटेल में किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो मुद्दा है इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग देख पाते हैं बेसिकली एक भारत श्रेष्ठ भारत करके यहाँ पर ये ट्विटर पर पेज भी है, इसके अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल जाएगी। तो हमारी कंट्री में अभी आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने जब डे सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, तो ये भी काफी डिटेल में मैंने डिस्कस किया। और हाँ, एक वीडियो भी आप लोगों की अपलोड की है मैंने आज, जिसमें आप लोगों की टोटल इंपोर्टेंट डेज और जो थीम है वो एक जगह इकट्ठी करा दी है। ओनली जस्ट 9 मिनट की वीडियो है, तो आप लोग उसको चलते फिरते देख सकते हैं, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा जरा सी देर में, ठीक है। और इसी के साथ में अपना ध्यान रखते रहिए अच्छे से और अपना चीजों को रिवाइज करते रहिए अच्छे से, ताकि चीजें जो है वो ढंग से आप लोग चीजों को आगे लेकर चल सको। रिवीजन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ठीक है। तो रिवीजन आप लोग हमेशा करिए ताकि प्रॉपर वे में चीजें हैं पैटर्न में आप लोग ही चलती रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आप लोग समझ सकते हैं। तो भाषा जो चैलेंज है, भाषा जो सर्टिफिकेट है, उसके लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ऐप। बेसिकली भाषा संगम ऐप नाम रखा गया इसका। सेलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज, अर्न कर सकते हैं सर्टिफिकेट और अपलोड कर सकते हैं सेल्फी विद द सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर ये पूरा प्रोसीजर है। यहाँ पर मतलब कहने का ये कि यार अगर आज के में आप लोग कोई भाषा सीखना चाहते हैं ना, हमारे संविधान में टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज है, ठीक है, जिनको आप लोग शेड्यूल लैंग्वेज बोलते हैं। तो उन शेड्यूल लैंग्वेज से अगर कोई लैंग्वेज आप लोग सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर भाषा सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर वो आप लोगों को मिलेगा सीखने के बाद में। तो प्रॉपर एक प्रोसीजर यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया ताकि हमारी कंट्री को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हम लोग चीजों को जान सकें। मान लीजिए मैं आज की डेट में किसी ऐसे एरिया में रहता हूँ जहां पर हिंदी काफी अच्छे से बोली जाती है, और आप लोग यहाँ पर साउथ इंडिया से आते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग महाराष्ट्र से आते हैं जहां पर एक तरीके से मराठी बोली जाती है, गुजरात से आते हैं जहां पर गुजराती बोली जाती है, तमिल से आते हैं जहां पर तमिलियन बोली जाती है, ठीक है, या फिर आप लोग दूसरे किसी एरिया से आते हैं जहां पर दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होना, तो यहाँ पर ये एक अच्छा तरीका है जिसके बेस पर आप लोग लैंग्वेज सीख सकते हैं और एक दूसरे को यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में हेल्प भी कर सकते हैं। तो अपनी कल्चर है, समझना चाहिए एक दूसरे को। देखूंगा मैं भी 1-2 लैंग्वेज जो भी अच्छा लगेगा यहाँ पर, जिसको मुझे सुनने में और समझने में आसानी होगी, ट्राई करूंगा इस ऐप को मैं भी। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई कर लीजिएगा आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर, या फिर यहाँ पर ये जो अगर एप्पल फोन आप लोग यूज कर सकते हैं तो iOS यानी कि जो आप लोग का सिस्टम है एप्पल का, वहां पर आप लोग को मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी और वैसे भी हमारे देश में कनेक्टिविटी के भी पॉइंट ऑफ से। तो बात करते हैं पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी के अंदर में है, याद रखिएगा, उनके द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी के बारे में बात की गई। तो इसके चलते जो हमारे देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसके तहत चीजों को इंप्लीमेंट किए जाने की कोशिश की जा रही है। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी आप लोग की ऐसी होगी कि आप लोग अगर एक बार ऐप को डाउनलोड करोगे, वहां पर भाषा सीखोगे, तो यहाँ पर आप लोग को एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। ये जो ऐप है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और माई गॉव इंडिया के द्वारा काम किया गया इस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर में, क्योंकि हमारे देश में टोटल मिलाकर 22 शेड्यूल लैंग्वेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो इसके चलते जो इनिशिएटिव है, ये एम ये है कि हर एक लोग जो है वो किसी दूसरी लैंग्वेज के बारे में भी थोड़ी बहुत तो चीजें सीख ले, ठीक है। हम लोगों को थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए ना अपने देश को, अपनी कल्चर को, तभी तो हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये मुद्दा है। तो टारगेट है 75 जो लाख पीपल हैं आज के डेट में, वो बेसिक एक तरीके से कन्वर्सेशन जो स्किल है वो यहाँ पर उनको मिल सके। और भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी जो इनिशिएटिव है ये लोगों को एनकरेज भी करता है। जैसे मैंने बोला था ना, अगर आप लोग एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर कुछ डिफरेंट तरीके से, या फिर आप लोग पेड़ लगाते हैं, या फिर कोई भी ऐसा अच्छा काम आप लोगों को लग रहा है आप लोगों ने कोई अच्छा काम किया है, तो ट्विटर पर जाकर आप लोग मुझे उससे टैग कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगेगा अगर वो सारी चीजें आप लोगों ने अच्छे से कर रखी है तो मैं उसको शेयर कर दूंगा कहीं पर भी स्टोरीज के अंदर में, अपना टेलीग्राम चैनल पर या फिर फेसबुक चैनल पर। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इससे आप लोगों को एक मोटिवेशन भी मिलेगा काम को करने का, और कभी भी इंसान जो है अच्छे काम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो उसको बेसिकली इसलिए बोला गया हैशटैग सर्टिफिकेट सेल्फी। तो ये इसका मुद्दा ये था कि लोग जो है एनकरेज हो, वो आगे निकल कर आए और इस मुद्दे के ऊपर बात भी करें और अच्छे से काम भी करें। तो इसलिए यहां से इसको निकाल कर लाएगा। तो है ना अच्छा तरीका यहाँ पर। कुछ और बातें अगर आप लोग जानना चाहते हैं, बेसिकली ये सर्टिफिकेट जो है वो ऑथराइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू, एंड्रॉइड या फिर iOS सिस्टम के थ्रू आप लोग यहाँ पर, जिसके चलते आप लोग यहाँ पर टेस्ट देकर अपना सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। भाषा संगम जो मोबाइल ऐप है यहाँ पर ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और स्किल जो डेवलपमेंट जो यहाँ पर किसके अंडर में, ये श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के अंडर में। तो इंपोर्टेंट मिनिस्ट्री यहाँ पर हो जाती है, तो इसके बारे में समझ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहां पर बनती है वो है इसके लॉन्चिंग डे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं किस दिन, ये 31 अक्टूबर जो है हमारी कंट्री के, जो यहां पर बात करें काफी महान पर्सनैलिटी है जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनको आप लोग बेसिकली लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं या फिर बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वैसे बिस्मार्क किस देश का था, क्या आप लोगों को पता है बिस्मार्क ने ऐसा क्या काम किया था? चलिए इसके बारे में जाकर पढ़िएगा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, मैं भी भूल गया हूं, मेरा भी रिवीजन करा देना आप लोग, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देखिएगा, बताइएगा, और फिर कमेंट बॉक्स में कई सारे बच्चे बहुत अच्छे से देखिए क्वेश्चन भी पोस्ट कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, तो उनके आंसर आप लोग दे सकते हैं, एक दूसरे के साथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो सारी चीजें चली रही है, उनको एंजॉय करते रहिए। तो अगर बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बात की जा रही है, तो आप लोग इनके बारे में थोड़ा याद रख सकते हैं।
अगर बात करें भाषा संगम मोबाइल ऐप के बारे में, तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा बोला गया कि ये हमारी कंट्री में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत भी काफी बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि अभी एजुकेशन में भी हम लोगों ने कई सारी लैंग्वेज को सीखने की बात की गई है, तो इंडियन लैंग्वेज को और ज्यादा प्रमोट किया जाएगा हमारी कंट्री की एजुकेशन सिस्टम के अंदर में, इसलिए यहाँ पर इन चीजों को सपोर्ट करने की बात की जा रही है। लैंग्वेज लर्निंग जो है उसको प्रमोट करना एक तरीके की स्किल है। जैसे मुझे लगता है कि कई सारी लैंग्वेज आनी चाहिए, अगर किसी भी बच्चे से मैं लोकल जाकर बात करूं तो कम से कम मैं यहाँ पर उसकी बातें समझ सकूं, उसकी भावनाएं समझ सकूं, तो ये आप लोगों को यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर हो गया। बाकी अगर बात करें, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हमारे संविधान के अंदर मैंने आप लोगों को बताया टोटल 22 लैंग्वेज हैं, जैसे आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और इसी के साथ में डोगरी। याद रखिएगा नेपाली भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है, और इंग्लिश इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग, इंग्लिश इसके अंदर नहीं है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 344 के अंदर और आर्टिकल 351 तक का यहाँ पर आप लोगों को ये 8 शेड्यूल के अंदर लैंग्वेज के बारे में बात की जाती है। तो ये लिस्टेड है। ओरिजिनल संविधान के अंदर में कितनी लैंग्वेज थी आप लोगों को पता है, बहुतों बार बताया। अभी जो मदर लैंग्वेज, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे वाले भी दिन मैंने डिस्कस किया था टॉपिक, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। बताइए, चलिए देखता हूँ किस किस को याद है यहाँ पर, कौन कौन सी लैंग्वेज है, देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर याद रखा है और कौन कौन भूल गया है, इसके बारे में देखता हूँ। ठीक है, अच्छे से बताइए इसको, देखता हूँ किस किस को याद आता है और अच्छे से चीजों को देखिए। अभी आप लोगों को मैंने बोला है कि वीकेंड में आप लोगों के लिए क्वेश्चन की वीडियो आया करेगी। ठीक है, क्वेश्चन की वीडियो में जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं उनसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा करूंगा, तो एक तरीके से आप लोगों का टेस्ट भी हो जाया करेगा, तो उसमें आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करोगे। ठीक है, और ये जो वीडियो है आप लोग कैसे चाहते हैं, इसको मैं डायरेक्ट पब्लिश कर दूं या फिर इसको लाइव लेके आऊं आप लोग, यानी कि प्रीमियर इसका लगाऊं, तो इसको कैसे चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट करें। जो मैं क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछता रहता हूं उनके क्वेश्चन भी आप लोग दिया करो, इससे अच्छा लगता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग इसको पहुंचा सकते हैं। कोशिश करो कि आप लोग कम से कम इसमें कम से कम 2-2.5 हजार तो कम से कम लाइव आ सकते हो आसान से, अगर आप लोग हिम्मत लगाकर बैठोगे, क्योंकि शाम तक अगर अपना काम निपटा लोगे ढंग से तो आप लोगों को रेगुलरली ये लगभग 8:30 बजे मिल जाती है। ठीक है, तो अब क्यों ना आप लोग इसको प्रॉपर टाइम में फॉलो करो और चीजों को अच्छे से लेकर चलो। बताओ, अगर आप लोग कोई डाउट है तो पूछ लिया करो। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें इंप्लीमेंट करके देखो, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से, और बात की जा रही है यहाँ पर मणिपुर के बारे में। पहले मणिपुर को एक बार आप लोग मैप में निहार लीजिए कि लोकेटेड कहां पर है। मणिपुर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, म्यांमार के साथ में बॉर्डर टच करता है इंटरनेशनल, और अपने देश में नागालैंड, आसाम और आप लोगों को मिजोरम देखने को मिलेगा। 3 राज्य मणिपुर को टच करते हैं। मणिपुर के अंदर काफी ज्यादा इंसर्जेंसी आप लोगों को देखने को मिलती है। इंसर्जेंसी को बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं एक तरीका उग्रवाद, यानी कि वहां पर लोकल एरिया के जो कम्युनिटी है वो कई बार चीजों से सेटिस्फाई नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर लड़ते रहते हैं, तो विद्रोह करते रहते हैं, यहाँ पर कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये आज से नहीं है, काफी पुराने समय से चल रहा है। उन्हें कहते हैं आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा, बहुत पुराना याराना है रे, तो वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है कि डायलॉग किया जाएगा जो भी इंसर्जेंट ग्रुप है यहाँ पर, ताकि शांति बनाकर रखी जा सके, तो कि शांति का प्रतीक है हमारा देश, और शांति रहेगी तो चीजें सही चलेंगी। आज के डेट में कई सारे मिलिटेंट ग्रुप जो हैं वो हाई लेवल की एक तरीके से चीजों पर पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से कई बार बहुत सारी हमारे देश में जो सिक्योरिटी को खतरा नजर आता है। सबसे पहले तो आप लोग के दिमाग में यार यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या हमारे देश के साथ में कनेक्ट रहना नहीं चाहते हैं, या फिर हमारे देश के नागरिक नहीं है, आखिर क्या ऐसा मुद्दा बनता है जिसकी वजह से यहाँ पर ये सड़कों पर उतर पाते हैं। तो सबसे पहले तो फोर्स मर्जर बोला जाता है, यानी कि यहाँ पर मणिपुर का जो है यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जब मर्जर किया गया 15 अक्टूबर 1949 में, तो यहाँ पर ये उसके लिए रेडी नहीं थे। ठीक है, फिर उसके बाद में चलो मर्जर भी कर लिया, तो इसको यूनियन टेरिटरी बनाकर रखा गया, काफी डिले किया गया इसको पूरा राज्य बनाने में। तो पहला तो हो गया फोर्स मर्जर, दूसरा हो गया डिले किया गया इसको एक राज्य बनाने में। 1972 में इसको राज्य बनाया गया, यानी कि 1949 से लेकर 1972 तक आप लोग समझ सकते हैं कंडीशन क्या देखने को मिली। इसी के साथ में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऐसे ग्रुप हैं जो कि यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं रहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी वीडियो अपलोड कर लो, अब तो डिसलाइक का बटन हट गया है, पहले डिसलाइक का बटन रहता था। हालांकि मुझे तो अच्छा लगता था डिसलाइक का बटन, क्योंकि पता चलता रहता था कि कितनी सारी चीजें जो है आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है। और हाँ, अब भी आप लोग डिसलाइक का बटन दबा सकते हैं, क्योंकि आप लोग नहीं देख पाएंगे, वो यूट्यूब ने हटा दिया है, लेकिन मैं डिसलाइक देख सकता हूं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आती तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, मैं उसको देख पाता हूं, क्योंकि मुझे डिसलाइक दिखेंगे, वो पब्लिकली नहीं दिख रहे हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं।
अगर आप लोगों को चीजें पसंद नहीं आ रही है तो। अगर बात करें यहाँ पर कांगली पाक, बात की जा रही है आप कंगली पाक की, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोग कई सारे ग्रुप देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर पीपल जो रिवोल्यूशन पार्टी ऑफ कंगली पाक, ठीक है, इसी के साथ में कंगली पाक कम्युनिस्ट पार्टी, इसी के साथ में यहाँ पर कंगले यबुल ये कन्ना लुप, ये इस तरीके से, इसी के साथ में पीपल लिबरेशन आर्मी। तो ये वो ग्रुप है जिनको यहाँ पर प्रेजेंट टाइम का जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारा संविधान जो है, ये सारी चीजें हैं हमारी जो चल रही हैं आज के दिन में, वो इनको पसंद नहीं आती हैं। यानी कि ये अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अपनी चीजों को अपने हिसाब से लेकर चल जाए, तो उसके चलते यहाँ पर इनको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मुद्दा यहाँ पर क्या है, मुद्दा सीधा सीधा आप लोग ये बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से डिमांड करते हैं कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए इनका स्टेट, यानी कि ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ये पूरा मुद्दा है जिसके चलते यहाँ पर ये हरकतें देखने को मिलती हैं। अगर कई सारे मुद्दों के बारे में बात करूं तो यहाँ पर चीजें देखम देख होती है, जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर बंदा जो है वो कोई अच्छा कमेंट कर रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो दूसरा बच्चा भी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है। कोई एक मोटिवेशनल कोट अगर डाल रहा है, दूसरा मोटिवेशनल कोट स्टार्ट कर देता है। इसी तरीके से कोई एक पर्सन जो है वो हेल्थ बनाने के पीछे लग गया, तो दूसरा बंदा हेल्थ बनाने के पीछे लग जाएगा। रूममेट अगर किसी के साथ में आप लोग रहते हैं, वो उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया अच्छे से, तो आप लोग भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो देखम देख चीजें करने की टेंडेंसी रहती है, तो इससे कई बार एक मोटिवेशन बना रहता है कि वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूं। पर लेकिन थोड़ी सी नेचुरलिटी भी होनी चाहिए, ये नहीं कि कंप्लीटली दूसरे को कॉपी करना है, बिल्कुल एक तरीके से अपना खुद का भी एक कंटेंट आप लोगों का होना चाहिए, जिसमें ये ना लगे कि सामने वाला ये बोल दे अच्छा ये तो यार उसको कॉपी मार रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो वाली चीजें नहीं, तो आप लोग अपनी नेचुरलिटी में अपने अंदर से भी क्रिएटिविटी निकाल कर लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा क्या किया गया, ये जो नागालैंड के अंदर डिमांड चल रही है ग्रेटर नागालिज्म बनाने की, तो उसके चलते यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया कि मणिपुर को भी हम लोग अलग से अपना एक अलग राज्य बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कई सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। कहीं पर तो खाई है यानी कि वैली है, और कहीं पर हिली एरिया देखने को मिलेगा। तो जो यहाँ पर अगर बात करें हिली एरिया हुआ है 9/10 यहाँ पर जो बेसिकली मणिपुर का एरिया है, और बाकी जो पॉपुलेशन है ज्यादातर वो वैली में पाई जाती है। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि पैसा कहीं से आ रहा है और पहुंच कहीं को रहा है, पॉपुलेशन कहीं और है। बिल्कुल ऐसे जैसे पाकिस्तान और आप लोग बात करते थे वेस्ट, आज के दिन जिसको बांग्लादेश बोलते हैं, उसको उस टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। तो सारा जो माल पानी हुआ करता था, जो खेती बाड़ी ढंग से और सारी जो चीजें प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी की, वो सारी बांग्लादेश के अंदर, जिसको वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान आप लोग बोलते हो, और पैसा जाता था वेस्ट पाकिस्तान में, तो दिक्कतें देखने को मिलती थी। ऐसा ही हमारी कंट्री में कई जगह होता है आज के डेट में, जिसकी वजह से वो बात करते हैं कि हम लोग को अलग होना है। इसी के साथ में गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ गलतियां की गई, जैसे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को जैसे इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए था, वैसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग जो है उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया काफी लार्ज स्केल पर, और सड़कों पर भी यहाँ पर उतर गए मुद्दे को लेकर। ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया गया हिली एरिया के अंदर में, जिसके चलते कई सारी दिक्कतें देखने को मिली आसाम राइफल के द्वारा, और इसी के साथ में जो आर्मी है यहाँ पर बात करें उसके द्वारा, आसाम राइफल और आर्मी के द्वारा यहाँ पर मिलिटेंट को बेसिकली सफाया करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। कई सारे लोकल एरिया के लोगों को भी जान जाती है, तो दिक्कतें देखने को मिल जाती है। फिर सीज फायर यानी कि लड़ाई को रोकने की बात की गई, पर लेकिन लड़ाई जो है वो रियलिटी में रुकी नहीं, ठीक है, आज तक भी कंटिन्यू है, और आज तक भी बातें चल रही है कि रोकेंगे रोकेंगे। यहाँ पर कुकी जो है वो टू एक तरीके से अम्ब्रेला ग्रुप है, जिसको यहाँ पर बोलते हैं कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल फ्रंट, तो ये मिलकर काम करते हैं। तो ये मुद्दा जो है बेसिकली कई बार क्या रहता है कि इंसान जो है जिस तरीके चाहते हैं वैसी चीजें अगर नहीं मिल रही हैं, तो वो यहाँ पर फिर मिलकर काम नहीं करते हैं। इसी के चलते 2008 में ट्राई पार्ट आई, यानी कि 3 ग्रुप के द्वारा मिलकर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर सोच किया गया कि सॉल्यूशन निकालते हैं, पर लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। यानी कि जद्दोजहद तो की जा रही है, पर सॉल्यूशन ही नहीं निकल पा रहा है। रीजन बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन है, वो चाहते ही नहीं है, क्योंकि उनका रोटी सेकने का मौका मिल जाता है, उनकी पॉलिटिक्स चलती है इसके बेस पर। अगर पॉलिटिशियन यहाँ पर अगर चाहते तो जम्मू एंड कश्मीर कब का जो है वो शांत हो चुका होता, पर लेकिन पॉलिटिशियन की भी जिंदगी चलती रहती है ना, आप लोग समझ सकते हैं। और झेलता कौन है, झेलती है फिर लोकल जनता, वो आप लोग को देखने को मिलेगा। बॉर्डर स्टेट है मणिपुर, अभी मैंने आप लोग को बताया म्यांमार के साथ में बॉर्डर टच कर रहा है, तो कल के चलकर हमारी इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी है उसको भी खतरा यहाँ पर हो सकता है, और एक राज्य से दूसरे राज्य में भी यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल सकती है, जैसा मैंने भी आप लोगों को यहाँ पर बताया था। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जिनके बारे में बातें की जा सकती है और इनका सोल्यूशन निकालना चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा मुद्दा, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। बाकी अगर आप लोग कोई डाउट है तो बताएगा, और थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं वीडियो जो है वो आप लोग कैसी लगी, ठीक है। और अगर आप लोगों के सामने कहीं पर भी ऐसा कुछ आता है तो फीडबैक आप लोग अच्छा दीजिए कीजिए, जैसा भी आप लोगों को सूटेबल लगता है, ताकि चीजें जो है वो सही से चल सके। और एक नहीं यहाँ पर कई बार आप लोगों के सामने आएगा, जैसे इनके द्वारा बोला गया सर 2 दिन से मेरे सामने आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे मैसेज यार आप लोग को अगर देखने को मिलते हैं तो आप लोग यहाँ पर उसको फीडबैक के तौर पर यूट्यूब को दे सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बेसिकली एक बार रिव्यू कर लेते हैं, अच्छे से सुनिएगा लेक्चर, अच्छे से रिव्यू सुनिएगा, ताकि एक बार रिकॉल भी कर सके लंबे समय तक याद रखने के लिए। एक इंपॉर्टेंट कोटेशन हम लोगों ने डिस्कस की काफी डिटेल में, मैंने यहाँ पर इंदौर के अंदर जो प्लांट लगाया जा रहा है उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरी सारे आप लोगों को बताई। गोवर्धन स्कीम क्या है यहाँ पर, इसी के साथ में क्या क्या प्लांट लगाया जा रहा है, बायोसाइकिल क्या है वो हम लोगों ने समझी, एनोर्बिक जो एक्सरसाइज है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बताया यहाँ पर। इसी के साथ में ये क्या है गोबर, और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर ये जो स्कीम है कैसे काम करने वाली है, डिटेल में समझा।
इंपॉर्टेंट मुद्दे हम लोगों ने यहाँ पर भाषा के बारे में बात की, लैंग्वेज के बारे में क्या क्या बात की जा रही है, हमारी कंट्री में सर्टिफिकेट जो दिया जा रहा है बेसिकली लैंग्वेज को एनकरेज किया जा रहा है, और कितनी लैंग्वेज है देश के अंदर में जिसके तहत आप लोगों को यहाँ पर चीजें देखने को मिल सकती हैं। ट्रिब्यूनल वाला आर्टिकल मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में आप लोगों से डिस्कस कर लिया। ट्रिब्यूनल के बारे में मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर पूछा, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, इसका आंसर यहाँ पर हो गया सी, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर क्या क्या मुद्दे हैं, क्यों यहाँ पर लड़ रहे हैं, कोर्ट और ट्रिब्यूनल के अंदर डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा, ट्रिब्यूनल कहां पर रखा गया, ओरिजिनली संविधान में था या नहीं, कौन सा अमेंडमेंट करके डाला गया, तो ये सारी बेसिक चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ में मणिपुर के अंदर इंसर्जेंसी के बारे में काफी डिटेल में हम लोगों ने पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया। आखिर क्या क्या मुद्दा है, कौन कौन वहां पर लड़ रहे हैं, किससे वो गुस्सा है और किस तरीके से यहाँ पर चीजों को आगे लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तो ये था पूरा एक आप लोग का डिस्कशन, और सुबह जो है तैयार रहा कीजिए 6:30 बजे, ठीक है, ताकि आप लोग प्रॉपर वे में अपने दिन को स्टार्ट कर सकें। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है उनके द्वारा यहाँ पर अभी इनोग्रेट किया गया गोवर्धन, ये कहां पर इनोग्रेट किया गया, ये प्लांट ही बताना है। एनोर्बिक एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों को बताना है यहाँ पर, अगर बात की जाए यहाँ पर तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो एनोर्बिक एक्सरसाइज में यहाँ पर किस चीज को यूज नहीं किया जाता है, कौन सी मिनिस्ट्री है जो गोबर धन स्कीम के बारे में बात करती है, कौन सी मिनिस्ट्री है जो भाषा सर्टिफिकेट के बारे में बात करती है। इसी के साथ में राष्ट्रीय एकता दिवस किस डेट में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ट्रिब्यूनल कौन से आर्टिकल कौन सा संविधान में चेंज कर यहाँ पर लाया गया, कौन कौन से आर्टिकल हैं ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, ऑपरेशन ऑल क्लियर जो है वो इंडियन आर्मी के साथ में किसके द्वारा मिलकर चलाया गया। तो ये क्वेश्चन के आंसर आप लोग को देने हैं, आप लोग इनको ट्राई कीजिएगा, वरना पीडीएफ के अंदर आप लोग को मिल जाते हैं, आप लोग टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी इकट्ठी आप लोग यहाँ पर स्टडी लवर वीर चैनल पर मिल जाती है, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पर जाकर आंसर राइटिंग भी जरूर करिएगा, क्योंकि डेली रेगुलर आप लोग को आंसर क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं, और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग के नोट्स भी आप लोग को मिल जाते हैं एसएलवीपीडिया के नाम पर, तो यहाँ पर भी आप लोग जाकर कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके साथ में कनेक्ट होइएगा। बाकी आगे चलते हैं, ये कल के टॉपिक थे जो मैंने डिस्कस किए थे, सीएसीपी के बारे में डिटेल में बताया था, तो आप लोग बताइए इसके बारे में क्या आप लोग की राय है, कौन सी मिनिस्ट्री आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। एफआरपी के बारे में आप लोग बता सकते हैं कौन सी कमेटी थी, कौन से 4 बड़े राज्य हैं जहां पर गन्ना प्रोड्यूस किया था, कौन सी मिनिस्ट्री पीएम किसान के बारे में बात कर रही थी, ठीक है। इसी के साथ में सिटी ऑफ डेस्टिनी किसको बोलते हैं हमारे देश के अंदर में, थीम क्या थी यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है बेसिकली, जो हम लोगों ने डिस्कस की थी मिलान एक्सरसाइज के बारे में, और एलआईसी जो है उसको कब स्टैब्लिश किया गया था। समझते हैं कि कर यहाँ पर पहले क्वेश्चन के आंसर खुद दिया करो, उसके बाद में आंसर देखा करो। सीएसीपी इसको बोलते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, तो 1965 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये बेसिकली एक ऐसी कमेटी है जो कि यहाँ पर सजेशन देती है चीजों को, पर लेकिन यहाँ पर रिकमेंडेशन ही दे सकती है। ये ऐसा नहीं है कि इसकी रिकमेंडेशन माने या फिर ना माने, वो यहाँ पर गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट इसकी रिकमेंडेशन मानेगी ही मानेगी, ठीक है। एफआरपी जो है यहाँ पर ये रंगराजन कमेटी है जिसके द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया था, और ये कमेटी जो थी शुगर कैन की इंडस्ट्री में इंप्रूवमेंट करने के लिए लाई गई थी। टॉप शुगर कैन प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है वो याद रखना यहाँ पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, बिहार आप लोग को देखने को मिलेंगे। पहले नंबर पर हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरे पर हो गया महाराष्ट्र, तीसरे पर हो गया कर्नाटक और चौथे पर हो गया तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश से नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटक और कर्नाटक से नीचे तमिलनाडु, ठीक है, और फिर ऊपर आ गए बिहार में। ऐसे आप लोग याद रखते हैं। पीएम किसान मोबाइल ऐप जो है ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ में कोलैबोरेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा तो निकल कर आया। इसी के साथ में मिलान एक्सरसाइज के बारे में मैंने बात की थी, तो याद रखना ये सिटी ऑफ डेस्टिनी आप लोगों को देखने को मिलेगी विशाखापट्टनम जिसको बोला जाता है बेसिकली, उसके अंदर यहाँ पर पहले ये कहां पर हुआ करती थी ये बताना है, ठीक है। और 4 बार ये एक्सरसाइज नहीं हुई है, वो 4 ईयर कौन कौन से थे मैंने डिस्कस किए थे, बताइए देखता हूँ किसी इसको याद है, ठीक है। इसी के साथ में बात की जाती है थीम क्या है, तो बात की जा रही है यहाँ पर कोमरेडाई, एक तरीके से ये बेसिकली भाईचारा बोल सकते हैं। इसी के साथ में कोहेसन यानी कि सामंजस्य, और यहाँ पर कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग, ठीक है। तो ये इसकी थीम है। एलआईसी को एस्टैब्लिश किया गया था 1956 यानी कि 1956 के अंदर में। तो ये एलआईसी अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में, क्योंकि आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यहाँ पर इशू की जा रही है एलआईसी को लेकर, जिसमें आप लोग भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में है। तो ये था पूरा डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो वीडियो में बता सकते हैं आप लोग की कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है या फिर नहीं। जैसा कि मैंने अभी बोला, वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर आप लोग दोनों बता सकते हो। इसी के साथ में आप लोग पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना जाकर, और आप लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हो। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।